मेरे साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है या कुछ समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे धोखे से इस जेल में फंसाया गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पलाश ने मुझसे डायमंड पलाश ने मुझे डायमंड चोरी करने के लिए नहीं कहा था। ये तो सिर्फ मेरा फैसला था, मेरा अपना। लेकिन फिर पलाश मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अगर वो एक बार यहाँ आ जाता तो मेरे मन में जरा सी उलझन भी नहीं रहती। पलाश, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम पलाश? चिल्ला चिल्ली कर रही है। खाब गिरा क्या? पागल हो गई है क्या? सटक गई है क्या तेरी खोपड़ी? पलाश मुझसे मिलने आया था ना यहाँ पर। हाँ, वो आया था। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज उसे बुला कर लाइए। हो गया निम्मू, तेरा बोल के हो गया? बस करा निम्मू, तेने और मेरा बहुत भेजा खराब कर दिया है। मुझे जेल में भी तूने सुकून से रहने नहीं दिया। दिमाग खा डाला पलाश पलाश करके। किधर तुझे कौन दिख रहा है इधर? पलाश कोई नहीं, इधर कोई नहीं आया। सो जा, दिमाग खराब कर। बेवकूफ लड़की। कहा था ना वो नहीं आएगा, कोई नहीं आता। वो नहीं आने वाला। ऐसा तो नहीं पलाश को लगता होगा मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझसे यहाँ मिलने नहीं आ रहा है। हाँ, यही बात होगी, वरना वो मुझे इस तरह धोखा नहीं देता। बेचारा पलाश, इस वक्त तो मुझे खो देने का गम मना रहा होगा। क्या शहर है, यहाँ रिक्शा भी नहीं मिलती है। कब से ढूंढ रहे हो रिक्शा? बस बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं। ए रिक्शा, इधर आ। ओए, मासी? पलाश की मासी? नहीं नहीं, इतनी जवान कैसे हो सकती? कुछ गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। कहाँ गए? अरे अभी तो अंदर आए थे। हाँ ढूंढो उसको। वो मिल गई। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? अब किससे मिलना है मतलब? ये क्या ऑफिस है क्या? अरे यहाँ लोग खाना खाने आते हैं ना, तो बस अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर प्राइवेट पार्टी चल रही है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ तो मुझे किसी ने बुलाया है खाना खाने के लिए। किसने? किसने बुलाया है? हाँ गुप्ता, गुप्ता ने बुलाया। नहीं, मिस्टर गुप्ता यहाँ पर नहीं है। देखते हैं। एक मिनट, बहुत हो गया। अब आप सीधी तरह से जाती हैं यहाँ से या आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाऊँ? ये धक्के मारने की जरूरत नहीं है। हाँ शांति से काम लो, जाती हूँ। रास्ता इधर से है रास्ता। अच्छा ठीक है, प्लीज।
नजर ही नहीं आता। फोन नजर ही नहीं आता। अरे हटो ना, हट हट हट। कहाँ है? कोई नजर ही नहीं आता है मुझे। यही घुसी थी वो, हरी साड़ी पहनी उसने। कहाँ? सारे लोग जाने पहचानने लगते हैं। कौन है ये? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? रास्ता कैसे हो सकता है? मतलब ये रास्ता नहीं हो सकता ना। मैं भूल गई थी रास्ता। जाती हूँ। कैसे हो सकता है ये? सर, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। मुझे निम्बू को सच सच बताना पड़ेगा। मैम, किसका फोन है? पलाश का? नहीं, पलाश का नहीं है, किसी औरत का है। और जल्दी बात कर। हेलो। हेलो, निमो तू ही है ना? निमो, मैं जो बात कहने जा रही हूँ ध्यान से सुन। हाँ मासी, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना मासी? अरे कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। आज मैंने मेरी आंखों से जो देखा है ना, तू होती ना तो तेरे तो होश ही उड़ जाते। क्या हुआ मासी? क्या देखा आपने? मासी मुझे बताइए, क्या बात है? पता है निमो, हमारे साथ सब कुछ गलत हो गया है, बहुत गड़बड़ है। अरे सब कुछ फरेब, सब कुछ झूठ है। अरे जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है निमो। पता है निमो, हमारी आंखों पे ना पूरा पर्दा डाला है। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। पता है निमो, तुम्हारा अरे क्या कर रहे हो? मासी, हेलो मासी, मासी मैं सुन रही हूँ। मासी आप कुछ बोल, मासी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो मासी, मासी, हेलो मासी। ओके, नेवर माइंड। कुछ पता चले तो हमें जरूर फोन करके बताना, ओके? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। कांता बहन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कमाल, समझ में नहीं आता इस तरह अचानक कांताबेन कहाँ चली गई हो। अभी कल शाम को ही फोन किया कि वो ट्रेन से मुंबई आ रही है। आज जब प्लेटफॉर्म पर लेने गए तो उनका पता ही नहीं है। तो तुमने अपना इरादा बदला? क्या अब भी तुम वही कहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अब तो तुम्हें यह भी पता चल चुका है कि तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद करूं निम्मो। मैंने कहा ना आपसे, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आप लोगों से 100 बार कह चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुमसे 100 बार नहीं 1000 बार पूछूंगा और तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम नहीं बताओगी कि डायमंड कहाँ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। डायमंड तुम दोनों ने ही बदला है। मैंने नहीं बदला। तो फिर उस शख्स ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो जो कोई भी है, उसने सबसे बड़ा धोखा तुम्हें दिया है निम्मो। डायमंड की चोरी तुमने की, इनाम की रकम और असली डायमंड लेके वो भाग गया है निम्मो, और जेल में तुम सड़ रही हो। उम्मीद करता हूं कि ये सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे सच्चाई बताओगी निम्मो। कौन है वो? बताओ।
ले जाओ इसे। यस सर। निम्मू, माना कि हम कर्जे में डूबे हुए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जाके चोरी करें। तुम चलो मेरे साथ, अभी जाके हीरा दादी को वापस करेंगे और उनसे माफी मांगे। तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगे ना? इतना तो मैं कर ही सकता। तुम तो अपनी जिंदगी देकर जा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस की ये चाल है मेरे मुंह से सच उगलवाने की। पर मैं पलाश के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वो बेगुनाह है और मैं नहीं चाहती कि पुलिस उसे टॉर्चर करे। उसने डायमंड नहीं बदला तो मैं उसका नाम क्यों बताऊं? सर ने जो कहा उस पर एक बार गौर करना निम्मो। निम्मो, तुम यहाँ इस जेल में सड़ रही हो और कोई और तुम्हारी इस बेवकूफी का फायदा उठाकर रातों रात मालामाल बन गया है। सजा तो तुम काट रही हो निम्मो, और बाहर मजा वो कर रहा है। पलाश निर्दोष है, लेकिन फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? पलाश, एक बार आ जाओ, बस एक बार। मैं अपनी सजा हंसते हंसते काट लूंगी। एक बार मुझसे मिलकर मेरे दिल को तसल्ली दे दो कि तुम मुझे आज भी चाहते हो, तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ पलाश कि जो भी लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है, बिल्कुल झूठ। कुणाल, मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे वहाँ पर एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला है। वहाँ पर कितना वक्त लगेगा मैं कुछ बता नहीं सकती, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। कुणाल, तुम्हें हो क्या गया है? कब तक ऐसे मुंह लटका कर रहोगे तुम? कुणाल, तुम जानते हो कि तुम्हें ऐसे देखकर सब पर क्या असर पड़ता है? तुम्हारी वजह से सारे डिप्रेस लगते हैं। कुणाल, इस घर में मैं वापस इसीलिए आई ताकि हमारी वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कभी तुम भी यही चाहते थे ना कुणाल, लेकिन आज तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? जो कुछ हो सके वो मैं कर रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त, सबसे बात करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त जितना हो सके नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या कर? हाँ तुम कर रहे हो, लेकिन बात करते करते अचानक कहीं खो जाते हो। खाना खाते खाते अचानक तुम्हारा हाथ रुक जाता है। ऑफिस जाते हो, काम करते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तुम क्या समझते हो कि किसी को ये दिखाई नहीं देता? सबको तुम्हारा दिखावा समझ में आता है कुणाल। तो मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, और तुम मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अपने परिवार के लिए करो, वरना तुम उन्हें भी खो बैठोगे, निम्मो की तरह।
कोई सपना देख रही हूँ। ये सच नहीं हो सकता। निम्मो, पलाश, क्या तुम सचमुच आ गए? हाँ निम्मो, ये सपना नहीं है, मैं सच में आ गया। छू कर देखो। कहाँ चले गए थे तुम पलाश? कितनी देर लगाई तुमने आने में? I'm sorry निम्मो, आने में देर हो गई। पर पूछोगे नहीं कि देर कैसे हुई? इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई थी मुझ पर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मासी बहुत बीमार पड़ गई थी, पता नहीं चल रहा था कि कैसे संभालूं मासी को और तुम्हारी फैमिली को। बहुत अकेला पड़ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारा ख्याल आता था, लेकिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। बार बार यही सोचता रहता था कि पता नहीं भगवान कब तुम्हें मुझसे छीन लेगा। और मैं ये बात किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकता था। एक जिंदा लाश बन गया था मैं। और फिर मुझे पता चला कि तुम ठीक हो गई हो, मेरी निम्मो ठीक हो गई। ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई है निम्मो। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला है। मुझे माफ कर दो निम्मो, मैं तुमसे मिलने पहले नहीं आ पाया, लेकिन क्या करता, अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। लोगों ने बहुत सारी बातें भी की होंगी मुझे लेकर। मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखना चाहती थी पलाश, सिर्फ एक बार जानना चाहती थी तुम ठीक हो या नहीं। और आज तुम मुझसे मिलने आ गए पलाश। अब मुझे कोई शिकायत नहीं। लोगों ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ कहा। मुझसे कहा गया कि मैं जेल में आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुमने मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं किया, बहुत सारी बातें कही, लेकिन मेरे पास चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि पलाश तुम मेरे पास नहीं थे। मेरी गलती है निम्मो, मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। कितनी तकलीफ उठानी पड़ी तुम्हें मेरी वजह से, पर तुम फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तुम्हें लोगों की झूठी कहानियां सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पलाश, अब तो तुम मुझसे मिलने आते रहोगे ना? आना तो चाहूंगा, लेकिन काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। कैसे आ पाऊंगा हर रोज दिल्ली से? तो फिर तुम अपना बिजनेस मुंबई में क्यों शुरू नहीं करते थे? इतने पैसे कहाँ हैं निम्मो? तुम्हारे पास तो 1 करोड़ थे ना? हाँ, लेकिन काफी सारा पैसा तो मासी के इलाज में ही खर्च हो गया, और जो बाकी बचा था वो पापा की बेल में। उन्हें भी तो जेल से निकलना था ना। बाकी बचा क्या? कुछ भी नहीं। आनंद घर पे आ गया है, जेल से छूट गया है। मासी, क्या पलाश ने नहीं बेटा, कुणाल ने उसकी जमानत दी है। पलाश मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है?